प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम 25 से 30 बार लगाए होंगे। बाप रे, कम से कम हम जितना भाई कमेंट कर दे कि लड़की फेंक रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज मेरे साथ है मुस्कान। पहली बार मैं यूजी कैटेगरी के अंदर इंटरव्यू कर रहा हूँ। सारे आप पीजी वाले कैटेगरी में देखे होंगे कि हाँ आईआईटी जैम में रैंक आएगी, बीएचयू में डीयू में रैंक आएगी। पहली बार ये डीएवी में पढ़ रही हैं। मुस्कान को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा मुस्कान अपने बारे में बताओ, क्या कर रही हो, बीएचयू से कौन सा कोर्स परस्यू कर रही हो, कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज में हो, थोड़ा बताओ। मेरा नाम मुस्कान कनौजिया है और मैं बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी से हूँ। और बस ये है। बस अच्छा, बीकॉम कर रही है, राइट? हाँ, बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं प्रोस्पेक्टिव वीडियो में ये रखूंगा ना, ये नहीं मेरा फोकस होगा कि यार तुम केवल बीकॉम कैसे क्रैक कर सकते हो। भाई फोकस विल बी कि तुम कोई भी एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो इन बीएचयू। जस्ट आफ्टर 12th आई हो ना? हाँ। अच्छा, कोई गैप वैप नहीं है? नहीं भाई साहब, जस्ट आफ्टर 12 मेरे से भी नहीं हुआ था। मतलब मैंने दिया था, घंटा नहीं हुआ था मेरे से। मतलब मार्क्स थोड़े ठीक ठाक आ गए थे, बट उतने भी नहीं आए थे जितने से एडमिशन हुआ था। कुछ 156 आए थे, 180 वगैरह कट ऑफ गई थी, नॉट क्लोज टू द कट ऑफ ऑल्सो। तो अब ये बताओ कि कैसे तुमने प्रिपेयर करा था, हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बीएचयू? अपने जैसा एग्जाम वगैरह हो गया, कैसे, कब, क्या, कैसे प्रिपेयर करना था? हम मतलब कोचिंग ज्वाइन किए थे। कौन सी कोचिंग? सीएन कोचिंग, कॉमर्स नेशन। वो यूट्यूब पर भी वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनके चूँकि कोरोना था उस टाइम, तो उस टाइम भी हम थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे थे पहले से ही, थोड़ी बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। फिर बीच में ब्रेक लग गया था क्योंकि फिर पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था कुछ घर में। फिर उसके बाद से जब हम कोचिंग ज्वाइन किए तो वो ऑनलाइन कोचिंग करते थे हम, सिर्फ यूट्यूब से, ठीक। और फिर उसके बाद उनका कोई पेड वाला प्रोग्राम नहीं मतलब था, बट हम नहीं किए थे पेड। हम मतलब उसके सब्सक्रिप्शन हम नहीं लिए थे, हम सिर्फ हाँ यूट्यूब से ही पढ़ते थे। और बीएचयू के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको लगाते थे। और मेरे जो 11th 12th के सारे सब्जेक्ट थे, मतलब हर एक चीज़ उसमें से पढ़ डाले थे जो भी था, 11th और 12th दोनों मिलाकर। अच्छा, तुम्हारे टाइम पे सीयूईटी था कि ये नहीं, सीयूईटी नहीं था मेरे टाइम। हाँ, नॉर्मल। अभी सेकंड ईयर के अंदर, हाँ, राइट? अभी सेकंड ईयर। ओके, जैसे प्रीवियस ईयर बोल रही थी ना कि प्रीवियस ईयर में लगाया, तो तुमने प्रीवियस ईयर लगाया कैसे था? देखिए सबके लगाने के डिफरेंट तरीके होते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर ऐसे लगा रहा हूं। तो सिर्फ हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं, बल्कि यूट्यूब से जितने भी कम से कम 3-4 चैनल ऐसे थे जो वो लोग एमसीक्यू प्रोवाइड करते थे। चैनल बताओ कौन कौन से, तुम्हें थोड़ा याद हो तो? एक कॉमर्स नेशन था, और एक बीएचयू इन्फोपीडिया था, और एक बीएचयू वर्ल्ड करके था। बीएचयू इन्फोपीडिया वाले मुझे कांटेक्ट किए थे किसी चीज के लिए। बीएचयू वर्ल्ड तो ठीक हो, मेरे बैच वाले ही बच्चे चला रहे हैं। अच्छा, बीएचयू वर्ल्ड मेरे बैच के बच्चे, मतलब ये चैनल है जिनको आप फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बताओ, वैसे बैचलर कैटेगरी के अंदर हम भी एंटर कर रहे हैं। पहले मैं मास्टर्स केवल कर रहा था, नाउ माय फोकस विल बी बैचलर आल्सो। जो गाइडेंस हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रखे हैं, वेबसाइट में डेवलप कर रहा हूँ, जो नीचे मैं दे दूंगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हम कर रहे होंगे आपके लिए, एवरीथिंग विल बी देयर। वेबसाइट मैं खुद ही डेवलप कर रहा हूँ, तो ऐसा है। बाकी ये प्रीवियस ईयर लगाई कैसे थी? क्वेश्चन तो मान लो प्रैक्टिस की थी, क्या अप्रोच रखती थी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने को? मतलब कैसे सॉल्व करते थे कि एक बार में एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करके, या उसके टॉपिक वाइज छाट के सॉल्व करती, कैसा? उसके टॉपिक वाइज से ज़्यादा मतलब बहुत लेंदी हो जाता था अगर करो तो। क्या मतलब जैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, सारे क्वेश्चन हम वैसे किए थे कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मतलब रिपीट कर देते थे बार बार। तो वो चीज़ मतलब कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम 25 से 30 बार लगाए होंगे। बाप रे, कम से कम हम जितना भाई कमेंट कर दे कि लड़की फेंक रही है। नहीं, सच में लगाए थे। और फिर क्योंकि मेरे सारे जो भी वो थे सिलेबस थे वो कवर हो चुके थे, और हम कभी भी उस मतलब जैसे वो रीड करते हैं वैसे हम पढ़ते ही नहीं थे। हमेशा हम टीचिंग करके पढ़ते थे, जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं। वो कैसा, मतलब कैसा, किसी को बैठा के पढ़ाती थी? नहीं, मतलब रात का समय रहता था और मेरे पीछे बोर्ड रहता था और मेरे हाथ में चौक, बस। और फिर उसके लिए क्या करते थे, अपना एक जैसे कोई एक सब्जेक्ट उठाते थे और उसमें से आधा पूरा जितने भी 3-4 घंटे में जो भी कवर कर लेते थे, पहले एक बार खुद रीड कर लेते थे, फिर उसको बंद करके फिर खुद से उसको जितना जो याद आता था उस चीज़ के बारे में बताते थे। ये भाई तगड़ी चीज है, मैंने कभी ना करी है। ऐसे चीज़ें याद रहती हैं और अभी तक
मैंने और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करा था, मैं मेरे 2-3 बार ही लगाने में मेरा कल्याण हो गया था, मैं कहा अब ना होगा। और क्योंकि टाइम टेकन है ना, इसलिए बहुत टाइम लेता है। हाँ। लॉट मोर टाइम। फिर ये बता, तुम डीएवी में पढ़ रही हो ना? डीएवी कितना डिफरेंट फील होता है बीएचयू से, या फिर बीएचयू जैसा ही लगता है? मेन कैंपस में आके एग्जाम देती हो तो कैसा लगता है? मतलब कौन, ऑफ कोर्स सारे मेन कैंपस को बेटर बोलेंगे। हाँ, क्योंकि मेन कैंपस में मेन लाइब्रेरी बेस्ट है, इसलिए सब लोग सोचता है कि मेन कैंपस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइब्रेरी अच्छा है वहाँ का, इसलिए सब लोग बीएचयू मेन कैंपस को ज़्यादा रेटिंग प्रोवाइड करता है एफिलिएटेड के अकॉर्डिंग। तुम्हें मेन कैंपस के लाइब्रेरी का एक्सेस है? कभी हम गया नहीं, है ना, तुम लोग जा सकते हो ना? नहीं, जा ही नहीं सकते हो। एफिलिएटेड वाले नहीं जा सकते। बाकी तुम कॉलेज कैसा, रेगुलर जाती हो, नहीं जाती हो, मन करता है, नहीं करता है, क्या कैसा? मन की बात नहीं है, क्योंकि कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, तो इसलिए हम हफ्ते में 2-3 बार चले जाते हैं ये भी ज्यादा मुश्किल बोल रही से। 2-3 बार, बस 2-3 बार। और टेस्ट वगैरह रहते हैं, मतलब जो सेशनल चलते हैं, तो फिर डेली जाना पड़ता है। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है वो। ओके। अच्छा ये बताओ, तुमने बोला ना थोड़ी देर पहले कि सिलेबस में कंप्लीट कर गई थी, वो तुमने कैसे कंप्लीट करा था? क्योंकि पता है सिलेबस में मुझे पर्सनली सिलेबस को मेरे लिए बहुत डर लगती है भाई, कैसे कंप्लीट होएगा सिलेबस? बट 11-12 की सारी चीज़ें रहती थी, जो हमें पहले से था उसको तो हम मतलब साइड में रख दिए थे कि हम वो बाद में भी कर लेंगे। लेकिन जो मेरे लिए न्यू था, चूँकि हम यूपी कॉलेज से थे, तुम यूपी कॉलेज में पढ़ी हो? मतलब यूपी कॉलेज से, यूपी यूपी बोर्ड से थे, कॉलेज से नहीं। तो यूपी बोर्ड से थे, तो इस बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए न्यू थी, जैसे इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, और ये एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो और भी 1-2-3 ऐसे सब्जेक्ट थे जो हम लोग नहीं पढ़े, वो मेरे लिए एकदम न्यू था। तो पहले उन सारी चीज़ों को हम क्लियर किए थे। और जो सर सीएन जो कोचिंग है, वो वहाँ के जो टीचर थे अमन सर करके, वो बहुत अच्छा, मतलब एकदम बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते थे, जो मतलब सिर्फ पढ़कर समझ में आ जाता था कि कहना क्या चाह रहा है, और उसके बारे में तो फिर खुद ही पता चल जाता था। अलग अलग मतलब जगह से सर्च कर लो, जैसे यूट्यूब वगैरह और गूगल वगैरह से कर लो, वहाँ से पीडीएफ से भी पढ़ते थे। और बुक कोई ऐसे अलग से बुक नहीं लिए थे, जो मेरा 11th-12th का बुक था बस उससे। और यूट्यूब मेरा बहुत हेल्प किया था। तो यूट्यूब जिंदाबाद। तुमने मतलब कोरोना के जम के फायदा उठा लिया है शायद। हाँ। अच्छा, तुम रिवीजन बता रही थी ना, रिवीजन भी करती थी? रिवीजन करना क्या कहलाता है कि मतलब बैठ के उस मल्टीपल टाइम तुम पढ़ी हो हाँ, उसको चीजों को, मतलब ये नहीं हो तुमने अभी क्वेश्चन लगाया, हम रिवीजन, मतलब रिवीजन करना होता है कि जैसे हाँ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं करते थे। हम सिर्फ पढ़ाने वाला ही काम, हम जितना रिवीजन पढ़ाने में करते थे बस वही टाइम देते थे, वो तुम्हारे लिए पढ़ते नहीं रिवीजन थे। होता हाँ, था वही मेरे लिए रिवीजन और रिकॉल करना इंस्टेंट हाँ टाइम पे। बस। हाँ। अच्छा ये कुछ जो जो नए तुम्हारे जूनियर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव देम? सजेशन, फर्स्ट तो पहली बात, फोन नहीं होना चाहिए, पर्सनल फोन नहीं होना तो भाई चाहिए। साहब तुम फोन ही से तो पढ़ रही थी। तो पर्सनल फोन नहीं होना चाहिए, जो कि मतलब मेरे पास है कि रात दिन मेरे पास फोन है। मुझे मतलब कि टाइम दिया जाता था कि 1 से 2 घंटे इतने टाइम ही तुम्हें फोन यूज करना है, बस उतने में तुम्हें जितने यूट्यूबर के वीडियोस देखने बस देखो। फिर और रात में फोन नहीं दिया जाता था। ओके। मेरे घर में था कि तुम जिस दिन बीएचयू में एडमिशन ले लोगी, तुम्हें उस दिन फोन मिल जाएगा। अभी तुम्हारा खुद का फोन हो गया? हाँ, तो अभी खुद का है। अभी जिस फोन से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक उसमें मुस्कान का भी फोन है जिससे रिकॉर्ड हो रही है, मतलब खुद का भी फोन मतलब मिल गया। तो एक चीज तो ये होगी, तुम्हारे पास खुद का फोन नहीं होना चाहिए, हाँ, तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन है वो। एनीथिंग एल्स तुम कहना चाहोगी? क्या बोले इसमें? क्या बोले, हो गया जो बताना था, बस बता गलती दिया, से कर लो यार तुम, तुम्हारा भी हो जाएगा, पढ़ लो हो जाएगा। हाँ, पढ़ लो हो जाएगा, पर फोन नहीं होना चाहिए, बस मेरा इतना ही है। घर में बस कि ये पेरेंट्स का फोन हो और वो बोले कि बेटा बस 3-4 घंटे ले लो, अब बस पढ़ो बस, अब वो रात में मत लो, बस दिन में। तुम्हें दिन में जितना पढ़ना है फोन से पढ़ो, जितनी चीजें तुम्हें इकट्ठी करनी है बस कर लो, लेकिन रात में फोन नहीं मिलेगा। परफेक्ट, बहुत सही। सबसे मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज है तो वो फोन ही है, क्योंकि कितना भी पढ़ो भाई, अगर सोशल मीडिया है तो बस नोटिफिकेशन आते ही भाई चलो एक बार देख लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फोन नहीं होना चाहिए अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। मतलब अभी इसमें तैयारी नहीं करते, फुल ऑनलाइन दिखती रहती है। हाँ, हमेशा इंस्टा पे ऑनलाइन। अच्छा
कभी कभी तो इंस्टाग्राम तुम्हारा तुम खुद नहीं चलाती हो ना, तुम्हारा भाई चलाता है? हाँ, कभी कभी। नहीं तो खुद ही चलाती रहती हो। हाँ, रील्स देखते हैं और क्या ही करेंगे। क्योंकि दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं नहीं चाहता कि हम बहुत लंबा खींच दे इस वीडियो हाँ को, जिसमें तुम देख ना पाओ, फिर फॉलो ना कर पाओ। यार तुम पता है कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे होगे ना, मे बी तुम्हें 20 बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, 20 बार तुम्हें क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजी, बस इसमें कुछ टेक अवे ले सकते हो। जैसे फोन वाला, कि फोन तुम्हारा, इस कहने का पर्सपेक्टिव मुस्कान की, कि तुम डिस्ट्रैक्शन मत बना लो उसको, वो मत बना लो, अदरवाइज फिर तो लग जाएंगे तुम्हारे। तो ऐसा है। बाय बाय फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस कन्या के साथ मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, दैट वाज फॉर फन पर्पस, अभी थोड़ा एजुकेशनल पर्पस में था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, पढ़ते रहो, बचाते रहो।